आज बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि यूरोप का सबसे ताकतवर देश फ्रांस इन दिनों मजहबी कट्टरता की आग में सुलग रहा है और इसकी आंच अब तुर्की और पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दिया था जिस पर तुर्की और पाकिस्तान ने कड़ा एतराज जताया है। सवाल यह है कि ताकतवर देशों के बीच मजहबी अदावत का अंजाम क्या होगा। सवाल यह भी है कि फ्रांस में सुलगी ये मजहबी आग क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। इस्लाम और इंसानियत के बीच की जो विवाद है, क्या उसकी वजह से विश्व युद्ध होगा? लेकिन तारीख गवाह है कि किसी एक वजह से कभी भी महायुद्ध नहीं होता है। इसके पीछे कई वजहें होती हैं, लेकिन वो वजह जरूर होती है जो बरसों से अदावत की जो आग, जो बारूद सुलग रहा होता है, उसमें चिंगारी का काम करती है। और ऐसी एक चिंगारी मध्य एशिया में भी कुछ हफ्तों पहले भड़की थी, जो अब शोला बनकर दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने पर आमादा है। कैसे? देखिए ये रिपोर्ट। 4 हफ्ते से मध्य एशिया के 2 मुल्कों में इसी तरह बारूद बरस रहा है। यूं लगता है मानो 2 देश एक दूसरे का वजूद मिटाने पर आमादा हैं। रॉकेट, मिसाइलें, तोप, टैंक से लेकर विनाश का हर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान हर हद पार कर देना चाहते हैं, भले ही इसके लिए दुनिया के नक्शे से एक देश का नामो निशान ही क्यों ना मिट जाए। आग उगलती तोपें, जमींदोज होते आशियाने और हर पल मौत से साक्षात्कार करती इंसानियत। पिछले 4 हफ्ते से आप काराबाख को कब्रिस्तान बनते देख रहे हैं। कहने को तो ये जमीन की जंग है, लेकिन क्या बात इतनी सी ही है? बिल्कुल नहीं, बात इतनी सी नहीं है। ये जंग सिर्फ कब्जे की जंग नहीं है, ये जंग ताकत दिखाने की जंग है। ये जंग अपने मतलब के हिसाब से भाईचारा निभाने की जंग है। ये जंग पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने की जंग है और ऐसा ही हो रहा है। इस युद्ध के 2 किरदार हैं। एक तरफ अजरबैजान है तो दूसरी तरफ आर्मेनिया है। अजरबैजान के साथ पहले ही दिन से तुर्की की ताकत है। तुर्की के हथियारों से अजरबैजान काराबाख को कब्रिस्तान बना रहा है। तुर्की का पिछलग्गू पाकिस्तान भी जंग में अजरबैजान के साथ है। तीनों इस्लामी मुल्क हैं, इसीलिए तुर्की का तानाशाह अर्दोआन कई बार खुलकर आखिरी सांस तक अजरबैजानियों के साथ होने का दम भरता रहता है। अर्दोआन का अपना मसला है, इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनना है, जिसके लिए हर दांव कबूल है। भले ही दुनिया मजहबी कट्टरता का लेबल लगाती रहे, फर्क नहीं पड़ता है। वहीं आर्मेनिया अनाथ की तरह है, ईसाई मुल्क है, लेकिन खुलकर कोई देश समर्थन देने अब तक सामने नहीं आया है। इतना जरूर है कि फ्रांस ने कई बार इशारों में तुर्की को चेतावनी दी। लीबिया से आईएस आतंकियों का अजरबैजान भेजने का जिक्र सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ही किया था। इतना ही नहीं, मैक्रोन ने एक के बाद एक बयान दिए जिसमें इस्लामी कट्टरता को निशाना बनाया। मैक्रोन ने सेक्युलरिज्म पर एक भाषण दिया जिसमें इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने की बात कही थी। वैसे पहली बार भी नहीं कही थी। मैक्रोन कई दफा इस तरह के बयान दे चुके थे, लेकिन इस बार मसला सीरियस हो चुका था। जिस वक्त काराबाख में जंग हो रही थी, जिस वक्त आईएस आतंकियों को अजरबैजान भेजने को लेकर मैक्रोन तुर्की पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त पेरिस में एक घटना ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। 16 अक्टूबर 2020, पेरिस, फ्रांस। ये तस्वीरें सैमुअल पैटी की हैं। 47 साल के थे, टीचर थे, इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे इसलिए क्योंकि अब ये दुनिया में नहीं है। पेरिस का एक इलाका है जिसे कॉन्फ्लेंस सेंटे होनोरिन कहते हैं। 16 अक्टूबर सैमुअल इसी इलाके में अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। क्लास में बाकी बच्चे भी थे। तभी एक शख्स क्लास में पहुंचता है और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सैमुअल पैटी का सिर कलम कर हत्या कर देता है।
हत्या के बाद पुलिस पहुंची, हत्यारे को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। तफ्तीश हुई तो पता चला कि टीचर का सिर कलम करने वाला 18 साल का शख्स था, जिसका परिवार चेचनिया से शरणार्थी के तौर पर फ्रांस पहुंचा था। फ्रांस की पुलिस ने कई लोगों को भी पकड़ा। पूछताछ हुई तो पता चला कि सैमुअल पैटी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में पढ़ाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून छात्रों को दिखा दिए थे। ये पूरा विवाद 2015 से ही फ्रांस में जारी है, जब चार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर छापे गए थे, जिसके बाद पूरी इस्लामी दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। 7 जनवरी 2015 पेरिस, फ्रांस। 7 जनवरी 2015 की तारीख थी जब फ्रांस की राजधानी पेरिस आतंकी हमलों से दहल उठी थी। हमला चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुआ था। 3 आतंकी थे। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमले में चार्ली हेब्दो मैगजीन के एडिटर से लेकर लीडिंग कार्टूनिस्ट तक मारे गए। कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। आपके जहन में सवाल होंगे कि 5 साल बाद ये विवाद क्यों उठा? अक्टूबर में फ्रांस में ऐसा क्या हुआ? 5 साल पुराने मामले का इससे क्या संबंध है? सितंबर में पेरिस में हुए आतंकी हमले की सुनवाई होनी थी, इसीलिए फ्रांस की मैगजीन ने फिर से कार्टूनों को प्रकाशित कर दिया। इसी से आक्रोश फैलने लगा। मैगजीन के इस फैसले पर इस्लामी जगत ने बेहद गुस्सा और नाराजगी जताई थी। इसी दौरान पेरिस में टीचर की हत्या कर दी गई थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।